जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। आत्म शांति के लिए, मन की शांति के लिए शांति होना चाहिए। शांति की खोज में चल देते हैं सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि इस चक्रवर्ती को मालूम था कि इतना वैभव के बीच में शांति नहीं मिलने वाली। उस शांति के लिए जीड़ तिड़ के समान छोड़ करके चल देता है चक्रवर्ती। यानी जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? जो हम कर रहे हैं वो लक्ष्य है कि अभाव्यम भाव्यमी लक्ष्य है? इस मनुष्य पर्याय का लक्ष्य तो है, उस लक्ष्य को ही मुझे जानना है। अशांति के लिए जीवन नहीं मिलना है ललित भैया। हाँ, ललित ज्ञानी सेठी भी, शायद छाबड़ा भी ललित है। हाँ, ऐसा है, दोनों ही है। ध्यान दो, ये जीवन आत्म शांति के लिए है, शांत होने के लिए नहीं है। शांति से बैठने में जितना आनंद होता है उतना आप जिस कार्य में लगे हैं, निरंतर बह रहे हैं, उसमें कोई शांति नहीं है। गति है लेकिन प्रगति नहीं है। जब भी जाते हैं तो झगड़े ही झगड़े हैं। क्या है? झगड़े ही झगड़े मिलते हैं। संतीलाल जी, पूर्व भाव को उठा करके देखो जरा, अभी लग रहा है आपको जीवन की कहानी कैसे कैसे तैयार हुई है, उसका दिग्दर्शन करा रहा हूं। और अब क्या हो गया? द्वेष हो गया। बैराग मत बोल देना, नहीं तो आपको तुम बैराग हो गया। बैराग में द्वेष नहीं होता है, बैराग में समता होती है। क्या होती है? बैराग में समता हुआ करती है और देश में संकलेश परिणाम हुआ करते हैं। जो बैरागी होगा वो संकलेश परिणामी नहीं होता है, वो बात बात में भिनकता नहीं है। जो बात बात में भिनक जाए, बिगड़ जाए, उग्र हो जाए, रुष्ट हो जाए, वो बैरागी नहीं है, वे तो रागी या द्वेषी है। अनेक चित्र रूपांतरित किए गए और चित्र बनना था शांति के लिए। किसके लिए? उन चित्रों में शांति खोजी जाएगी। एक ऐसा चित्र बनाइए जो शांति का प्रतीक हो। किसका प्रतीक हो? शांति का प्रतीक हो। ये विषय था चित्रकारों के लिए दिया गया। ऐसे नहीं कि चित्र बना दिए, नहीं नहीं, सभी ने बनाए। किसी ने बहुत सुंदर सुंदर झरने बना दिए, किसी ने उगता हुआ सूर्य बना दिया, किसी ने वृक्षावली और सूर्य उगता हुआ बना दिया, किसी ने चांदनी बरस रही है। अनेक प्रकार के चित्र। कोई श्वेत कबूतर उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? श्वेत कबूतर। विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए अपने अपने तरीके से।
किसी ने झरने कलरव कर रही है। हम देखते हैं नाना प्रकार की सीनरी देखते हैं ना, तो उसमें अनेक अनेक प्रकार की वहाँ पर दृश्य दिखाई देते हैं। सभी 100 चित्र तैयार हो गए, प्रदर्शनी लग गई। निरीक्षण करने के लिए, जजमेंट करने के लिए जज को बुलाया गया और जज ने क्रम क्रम से देखा, एक के बाद एक के बाद देखते देखते वह जब 99 पर पहुंचा, उसने 99 नंबर को सिलेक्ट कर दिया। और जैसे ही 99 को सिलेक्ट किया, बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों के लिए। इतने सुंदर सुंदर चित्र सिलेक्ट नहीं किए गए, लेकिन एक ऐसा चित्र सिलेक्ट किया गया जिसमें कुछ भी नहीं था आंधी और तूफान। क्या था? आंधी और तूफान कोई मूवी नहीं है ये। आंधी और तूफान का दृश्य था उसमें टूट रहे थे, बिखर रहे थे। जोरदार तूफान आ रहा है, चक्रवाती जैसा तूफान है, बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है। ऐसा दृश्य है। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि आप इसमें क्या सिलेक्ट किया आपने। शांति के कबूतर उड़ाए जा रहे हैं वहां पर, वह शांति का कलरव हो रहा है। सुंदर सुंदर हरियाली है, शांति का प्रतीक है, उगता हुआ सूर्य है। जितने भी थे निरीक्षण आदि सभी लोग आश्चर्य पड़ गए, चकित हो गए कि इसमें क्या दिख रहा है। सुनील ज्ञानी क्या देखा होगा जज ने उसमें? समझ में नहीं आया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि शांति का चित्र का रूपन क्या दिख रहा है, इसमें कौन सी शांति है। ये तो सभी के सभी अशांति के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? ये अशांति के प्रतीक है। शांति कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कहाँ? उसमें अनिल भैया कहीं नजर आ रही है शांति? शांतिलाल जी नहीं, हम शांति कह रहे हैं। आप लाल में पहुंच गए हो। नहीं, उस चित्र में देखो। किसमें? राजेश ज्ञानी। उस चित्र में देखिए, आंधी तूफान है, उसमें शांति है। किसी को नजर नहीं आई, सबसे चेक करा लिया। पत्रकार भी पहुंच गया, ये राजकुमार। इससे कर भैया तुम्हें तो कम से कम अच्छी सी मीडिया में निकालना पड़ेगी, न्यूज वगैरह भेजने पड़ेगी। तो अब इसमें तो देखो कौन सा चित्र में शांति का क्या देखा होगा। उसमें एक से एक दार्शनिक वहाँ पर उपस्थित थे। किसी के समझ में नहीं आया। सब लोग सोचने लगे कि जज ने जजमेंट गलत कर दिया, ये सिलेक्ट गलत है, ये अच्छा सिलेक्शन नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं लग रहा है चूक गई या इनसे कोई भूल हो रही है। क्या हो रही है? भूल हो रही है। आप फिर से एक बार देख लीजिए। क्या करिए? एक बार फिर से देख लीजिए आप। नहीं, जज ने कहा नहीं, जज का जजमेंट है, एक बार जजमेंट दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट का है। किसका है? अब तुम राष्ट्रपति के पास याचना लगाओ, वो भी कह देगा सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय कर दिया, वही हमारा निर्णय है। क्या है? अब क्या होगा? अब निर्णय हो गया तो हो गया।
तो इसमें है, कहाँ है शांति? कहाँ है शांति? बुलाया, सबको दिखाया, देखो देखो क्या दिख रहा है? बोले आंधी और तूफान दिख रहा है, बारिश हो रही है मूसलाधार। देखो देखो, और कुछ बारीकी से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। झोपड़ी दिखाई दे रही है, उसमें एक खिड़की दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, उसमें एक खिड़की दिखाई दे रही है। वहाँ पर एक मनुष्य दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, एक मनुष्य भी खड़ा है। क्या खड़ा है? एक मनुष्य भी खड़ा हुआ है, झोपड़ी में खिड़की खोल करके खड़ा है। ओहो, उसके चेहरे पर देखो, देखो उस चेहरे को। उस चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। क्या नहीं है? उस चेहरे पर कोई तनाव दिखाई नहीं दे रहा है, प्रसन्न है राजीव भैया। क्या है? प्रसन्न है, चेहरे पर कोई एकदम प्रशांत रूप है, प्रसन्न है, मुस्कान है उसके चेहरे पर, कोई आभा नहीं है खिंचाव की, तनाव की कोई आभा नहीं है। क्या नहीं? इसी का नाम शांति है। तूफानों के बीच में भी जो प्रशांत हो। किसमें? तूफानों के बीच में भी जो प्रशांत मुद्रा में खड़ा शांति महसूस कर रहा है, बस इसका नाम शांति है। और वो चित्कार सिलेक्ट होकर के इनाम पा जाता है। शांति का दिग्दर्शन तो यही है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति बन जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति बन जाए, लेकिन मना स्थिति नहीं बदलना चाहिए। मना स्थिति नहीं बदलना चाहिए। परिस्थिति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या है? ये परिस्थिति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन में आएगी, जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन परिस्थिति में मना स्थिति को नहीं बदलना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जीवन की कला है। बस जो इस प्रकार का जीना सीख गया, जीवन स्वर्ग बन गया उसका जीवन स्वर्ग बनता है। परिस्थितियां तो आती हैं हमारे जीवन में, क्या किसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई? ऐसा कोई है महापुरुष? पारसनाथ भगवान का जीवन देखो उठा करके, लेकिन अगर उन परिस्थितियों से विचलित हो जाते तो वो पारसनाथ नहीं होते आज। कमट ने पूरा जोर लगा दिया था, ओले सोले सब तो बरसाए उसने, क्या कमी रखी? और कितने भाव तक, लेकिन उसकी मना जो है, सब परिस्थिति होने के बाद वहां मना स्थिति सुंदर रही, सूक्ष्म रही, मन में अशांति नहीं, शांति रही। यही कारण कि आज हम पारसनाथ को पूछते हैं। पारसनाथ विश्वविख्यात हो गए, जगह जगह पारसनाथ, जहां देखो पारसनाथ, चाहे मधुबन में देखो तो पारसनाथ। हाँ, कहाँ नहीं है पारसनाथ? हर जगह पारसनाथ है। हाँ, वो सुबोध ज्ञानी अभी भजन सुना देगा, बोले पारस पारस पारस, देखो हर जगह पारस है। कहाँ पारस नहीं है? वो रूपेश कहता है, बोले वहाँ पारस, वहाँ पारस, वहाँ पारस। तो पारसनाथ विश्वविख्यात हो गए। किसके कारण? आत्म शांति, मना स्थिति को अच्छा रख करके, परिस्थितियों से विचलित नहीं होना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। परिस्थितियों से विचलित नहीं होना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ये मेहनत है, यही रंग लाती है, यही रंग लाती है। अच्छा पुरुषार्थ किया तुमने, ये मेहंदी का रंग तो
10 दिन रहेगा। मेहंदी लगाई ना, अभी मेहंदी कार्यक्रम रखा था ना, हाँ सभी मेहंदी बहुत अच्छे से लगाई, सभी ने मेहंदी, और सब ने एक शौक से डाली मेहंदी। बोले देखो देखो हम मेहंदी लगा रहे हैं। अब किसका कितना खिली वो अलग बात है। अच्छा बड़ा कार्यक्रम है अभी, मैं तो और बड़ा कार्यक्रम करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। तो ये मेहंदी का रंग 10 दिन में उतर जाएगा, लेकिन मेहनत का रंग जीवन भर रहता है। किसका? मेहनत का रंग जीवन भर। अगर मेहनत रंग ला दे जीवन में तो जीवन पूरा रंग से रंग जाता है, अच्छा ढंग का हो जाता है। समय आपका हो गया ना, हो गया। देखो वो कह रही हो गया। ललित भैया आप तो समझ लो, अब तो संकेत भी मिल गया आपको। मन की शांति को नष्ट करने वाले 4 दुश्मन हैं। कितने हैं? 4 दुश्मन। वो 4 दुश्मन कौन कौन से हैं जो मन की शांति को भंग करते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम मेहनत से अपने जीवन में रंग लाएं। ओम नमः शिवाय।